दोस्तों अमृतसर में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार के मुखिया का नाम था रामकिशोर और उसका एक बेटा होता है संतोष। और उस बेटे की जो शादी हुई थी उसकी पत्नी का नाम कोमल होता है। संतोष जो है वो बाहर काम किया करता था। गांव में रहने वाला था ये रामकिशोर। और उस संतोष का ना तो कोई उसकी जो माँ पहले ही मर चुकी थी और उसकी कोई बहन भी नहीं थी, वो शादी हो चुकी थी। सिर्फ अपनी पत्नी को अपने पिता के पास यानी कि ससुर के पास उसको छोड़कर बाहर कमाने के लिए चला जाता है। लेकिन एक दिन का वक्त ऐसा होता है कि उसकी पत्नी कुछ ऐसा कर गुजरती है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर उसने ऐसा कदम कैसे उठाया और क्यों उठाया जिससे पूरी बिरादरी में पूरे गांव मोहल्ले में नाक कट जाती है। दोस्तों जानेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये कहानी अमृतसर की है। अमृतसर में संतोष नाम का शख्स होता है जिसकी शादी होने के बाद जो इसकी पत्नी है वो काफ़ी खूबसूरत होती है और उसे सोशल मीडिया देखने का काफ़ी शौक होता है। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है और सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि वो अपने मोबाइल में गंदी फिल्में भी देखा करती थी। गंदी फिल्म देखने का इतना शौक था कि वो गंदी फिल्म जैसे दिखाई जाती थी उसी तरीके से अपने आप को वो संतुष्ट किया करती थी। एक दिन का वक्त होता है, जो उसके ससुर होते हैं राम किशोर, वो बाजार जाते हैं और सब्जी वगैरह खरीद कर लाते हैं। बैगन जो है वो खरीद करके लाते हैं। तो ये जो उसकी बहू है कोमल, वो उस बैगन के साथ कुछ ऐसा करती है रात के समय में कि वो जो बैगन है उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर ही टूट जाता है। टूटने के बाद अब वो चिंता में पड़ जाती है कि ये बात अब कहे तो कहे किससे। रात भर वो तड़पती रहती है, रात भर वो इस इंतजार में रहती है कि आखिर इस बात को कैसे खुलासा करे। फिर अगले दिन सुबह को वो अपने पास में बगल वाली जो पड़ोसी होते हैं उसके यहाँ महिला होती है उसको ये बात बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है। ये लोग हाथ डालकर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके बाद कोमल जो है अपने जो ससुर है उसको घर से बाहर जाने के बाद वो उस महिला को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसके अंदर से वो जो बैगन है टूटा हुआ उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर ये घर आते हैं और लगातार ये लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे थे। तो रामकिशोर यानी कि कोमल के जो ससुर है वो पूछते हैं कि आखिर हॉस्पिटल जाने आने का क्या चक्कर है, क्यों बार बार जा रही हो। धीरे धीरे कानों कान ये खबर पता लगती है कि उसकी जो बहू है कोमल, उसने कुछ ऐसा किया है कि सब्जी वाला जो बैगन होता है उसको लेकर के अपने अंदर वो गंदी फिल्म देख करके वैसा कर रही थी और इसी दौरान बैगन जो है उसके अंदर टूट गया था, जिसके लिए बार बार वो डॉक्टर के चक्कर लगा रही है। और पूरे गांव में ये जो है शोर शराबा हो जाता है। हर किसी को मालूम चल जाता है कि उसकी जो बहू है उसने ऐसा गंदा काम किया। उसके मोबाइल में गंदी फिल्में और तमाम चीज़ें, और पहले से ही उसकी आदत ऐसी बुरी थी कि वो बैगन के साथ ऐसा करने लगी कि बैगन उसके अंदर ही टूट जाता है। जिसके बाद पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन जाता है। सभी लोगों को पता लग जाता है डॉक्टरों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी गलत बात जल्दी छुपती नहीं है। गलत बात जो है वो आग की तरफ फैल जाती है। और इस बैगन की जो कहानी है, ऐसा नहीं कि गलत है। आपको याद होगा दिल्ली में एक मशहूर कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। उस कॉलेज के पीछे से भी कई कुंटल बैगन जो है वो निकला था। आप सभी को शायद मालूम ना हो तो बता दूं। और ये कई साल पहले की बात है, करीब 15-20 साल हो चुके हैं इस बात को। तो कॉलेज के पीछे भी जो बैगन मिला था वो कोई सब्जी बनाने वाला बैगन नहीं था, बल्कि सब्जी बनाने वाला ही था लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था और पीछे जो वो बाथरूम के ज़रिए फेंक दिया गया था। तो ये बैगन का सिलसिला जो वो ऐसा नहीं कि आज से है। अ, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो गंदी फिल्म देखती है, गंदी फिल्म का लत लत होता है और वो ठीक उसी तरीके से वो करती है, क्योंकि बैगन जो है वो सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट चीज़ ही जो है मतलब इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कोई जापान तो है नहीं कि वहाँ से मतलब अ, जो है सेक्स करने की दूसरी सामान जो है वो मिलता है जापान के अंदर, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए, तो ऐसा तो नहीं है अपने इंडिया में। तो इसलिए गांव देहात की जो महिलाएं हैं, मैं हर महिलाओं को नहीं कह रहा हूँ लेकिन जो कुछ गंदी महिलाएं होती है वो ऐसा ही करती है। और ये बात जब चर्चा में आई तो लोग भी अपने आप को मतलब सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है महिला। तो ये थी कहानी, जिसके बाद उसका पति जो है वो संतोष घर आता है और उसके साथ फिर वो रहता है, फिर वो बाहर नहीं जाता है। उसके साथ ही वो टाइम स्पेंड कर रहा था और गांव में ही वो काम करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। सचेत रहिए और अपनों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।